गियर ट्रेन मशीनों का दिल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो मशीनों के लिए बहुत जरूरी है, गियर ट्रेन। आपने यह नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह क्या होता है और कैसे काम करता है? गियर ट्रेन गियर का एक समूह होता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये गियर दांतों वाले गोल पहिए की तरह होते हैं। जब एक गियर घूमता है तो उसके दांत दूसरे गियर के दांतों से जुड़कर उसे भी घुमाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें गति और बल को कंट्रोल करने की अनुमति देती है। मशीनों में अलग-अलग काम करने के लिए अलग-अलग गति और बल की जरूरत होती है। गियर ट्रेन हमें इसी गति और बल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। आगे हम गियर ट्रेन के प्रकार और उनके काम करने के तरीके के बारे में विस्तार से जानेंगे। गियर ट्रेन के प्रकार सरल से जटिल तक। गियर ट्रेन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सरल गियर ट्रेन, संयुक्त गियर ट्रेन और ग्रहीय गियर ट्रेन। सरल गियर ट्रेन में केवल 2 गियर होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह सबसे सामान्य प्रकार का गियर ट्रेन है और इसका उपयोग घड़ियों, साइकिलों और अन्य छोटी मशीनों में किया जाता है। संयुक्त गियर ट्रेन में 2 से अधिक गियर होते हैं जो एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं। यह हमें गति और बल को और अधिक कंट्रोल करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग कारों, ट्रकों और अन्य बड़ी मशीनों में किया जाता है। ग्रहीय गियर ट्रेन का एक जटिल प्रकार है जिसमें एक या एक से अधिक गियर एक केंद्रीय गियर के चारों ओर घूमते हैं। यह हमें गति और बल को और भी अधिक सटीकता से कंट्रोल करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग रोबोट, हवाई जहाज और अन्य जटिल मशीनों में किया जाता है। एक साधारण गियर ट्रेन की कल्पना कीजिए। इसमें 2 गियर होते हैं, एक ड्राइविंग गियर और एक चालित गियर। ड्राइविंग गियर वह होता है जिसे हम घुमाते हैं, जबकि चालित गियर ड्राइविंग गियर के घूमने के कारण घूमता है। यहां गियर का आकार महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि ड्राइविंग गियर चालित गियर से बड़ा है, तो चालित गियर धीरे घूमेगा, लेकिन उसके पास अधिक बल होगा। इसके विपरीत, यदि ड्राइविंग गियर चालित गियर से छोटा है, तो चालित गियर तेजी से घूमेगा, लेकिन उसके पास कम बल होगा। यह सिद्धांत सभी प्रकार के गियर ट्रेन पर लागू होता है, चाहे वह सरल हो, संयुक्त हो या ग्रहीय। गियर के आकार और व्यवस्था को बदलकर हम गति और बल को अपनी आवश्यकता के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। सेक्शन 4, गियर अनुपात, गति और बल का खेल। गियर अनुपात ड्राइविंग गियर और चालित गियर के दांतों की संख्या का अनुपात होता है। यह हमें बताता है कि गति और बल में कितना परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए, यदि ड्राइविंग गियर में 20 दांत हैं और चालित गियर में 10 दांत हैं, तो गियर अनुपात 2:1 होगा। इसका मतलब है कि चालित गियर ड्राइविंग गियर की तुलना में 2 गुनी गति से घूमेगा, लेकिन उसके पास आधा बल होगा। गियर अनुपात मशीनों के डिजाइन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें यह तय करने में मदद करता है कि मशीन को कितनी गति और बल की आवश्यकता है और उसके अनुसार गियर का चयन करने में मदद करता है। सेक्शन 5, गियर ट्रेन के उपयोग कारों से लेकर रोबोट तक। गियर ट्रेन का उपयोग अनगिनत मशीनों में किया जाता है, जिनमें शामिल हैं कारों में गियर बॉक्स का उपयोग इंजन की गति और बल को पहियों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। घड़ियों में गियर ट्रेन का उपयोग घंटे, मिनट और सेकंड की सुइयों को सटीक गति से घुमाने के लिए किया जाता है। औद्योगिक रोबोट के भी भी है। रोबोट में गियर ट्रेन का उपयोग उनकी बाहों और अन्य भागों को सटीकता से चलाने के लिए किया जाता है। हवाई जहाज के इंजन में गियर ट्रेन का उपयोग प्रोपेलर की गति को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह तो गियर ट्रेन के कुछ ही उदाहरण हैं। वास्तव में गियर ट्रेन के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना करना मुश्किल है।
सेक्शन 6 निष्कर्ष गियर ट्रेन का महत्व। गियर ट्रेन यांत्रिक इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें गति और बल को कंट्रोल करने की अनुमति देते हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार की मशीनों को डिजाइन करने में मदद करता है। सरल गियर ट्रेन से लेकर जटिल ग्रहीय गियर ट्रेन तक, ये सभी हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस लेख ने आपको गियर ट्रेन के बारे में बेहतर समझ प्रदान की होगी।